नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में। मित्रों, एक शिक्षक भर्ती है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। और शिक्षक भर्ती में जो है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी की भर्ती आई हुई है। लगभग ये 2 स्कूल हैं। इसमें योग्यता थोड़ी सी अलग रखी इन्होंने, उसको भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। आयु सीमा भी इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर चेंज करी है और सैलरी थोड़ी सी अच्छी है। तो आप लोग अगर लगभग इसके आसपास के हैं या इसी स्टेट से हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा। आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां जो भी रहती है उन्हें हम लोग इस पर बात करते हैं। तो चलिए देखिए, ये इसमें जो भर्ती है वो शेड्यूल, इंटरव्यू फॉर, ये सारी चीजें अभी हम पहले भर्ती देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की भर्ती है। देखो, इन्होंने प्री प्राइमरी टीचर फॉर बाल वाटिका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप सबको पता होगा कि बाल वाटिका जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक है, और प्री प्राइमरी टीचर फॉर बाल वाटिका। ठीक है, तो प्री प्राइमरी टीचर भी इनको चाहिए और बाल वाटिका के लिए जो टीचर होते हैं वो टीचर इनको जरूर चाहिए। इन्होंने कहा है कि सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th ये होनी चाहिए या उसके बराबर। अगर आपने कुछ और किया हुआ है तो वो भी आपका यहाँ पर चलेगा, लेकिन 50% मार्क्स आपके होने चाहिए उसमें। और अगर ये नहीं है तो डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, डीएलएड आपके पास होनी चाहिए, या बीएड आपने नर्सरी में किया हुआ एनसीईटी से तो वो आपके पास होना चाहिए। और फिर इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप टीचिंग कर सकते हो हिंदी और इंग्लिश में तो वो भी वेल एंड गुड है। दोनों ही तरीके से आप लोग टीचिंग कर सकते हो, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत हिंदी भी आनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि थोड़ी बहुत आपको जो है कंप्यूटर भी होना चाहिए, ज्ञान। देखो, थोड़ा बहुत तो सबको होता ही है आजकल ज्ञान कंप्यूटर का, ऐसा नहीं है कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता, होता है थोड़ा बहुत। तो इसमें इनको प्री प्राइमरी टीचर की भी आवश्यकता है, बाल वाटिका केंद्रीय विद्यालय साहब, केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी है। इसी तरह से पीआरटी प्राइमरी टीचर फॉर क्लासेज 1 to 5। अब 1 to 5 के लिए जो टीचर चाहिए इनको पीआरटी टीचर चाहिए। इसमें भी इन्होंने क्या मांगा है, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट जो है 50% के साथ होना चाहिए। आपने डीएलएड किया हुआ हो या बीएलएड किया हुआ होना चाहिए। इन्होंने इसमें क्वालिफाइड इन द सी टेट पेपर फर्स्ट कंडक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर इन्होंने ये बात मेंशन करी है कि आपका जो है सी टेट का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए लेवल 1 का। जो गवर्नमेंट इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सीबीएसई बोर्ड करवाता है सी टेट का पेपर, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये इन्होंने पीआरटी के अंदर हमें बताया है। और फिर इन्होंने कहा है कि बीएड भी है तो भी वो चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट लेवल होना चाहिए। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्राइमरी, कंप्यूटर में भी इनको टीचर चाहिए। और इन्होंने कहा है कि बैचलर डिग्री हो सकती है या आपने बीटेक, बीएड किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, वो भी आपका यहाँ पर चल जाएगा। इसमें भी कोई हमें समस्या नहीं है, ये भी इन्होंने बोल दिया है। तो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री अगर कंप्यूटर साइंस में है तो आप निश्चित रूप से फॉर्म भरिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में। और इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ा सकते हैं, ये भी अच्छी बात। स्पेशल एजुकेटर भी इनको चाहिए भाई, प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी भी इन्होंने निकाली है। तो स्पेशल एजुकेटर भी इनको चाहिए। 12th में 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ। और आपने किसी यूनिवर्सिटी से अगर किया हुआ है तो अच्छी बात है। डीएड स्पेशल किया हुआ है 2 ईयर का किसी भी यूनिवर्सिटी से तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्पेशल एजुकेशन में आपने डिप्लोमा लिया हुआ होना चाहिए, जो भी चलता है। अब आप सबको पता है, देखो, जो भी स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा लेता है उसे पता होता है कि कितना क्या है, कहाँ से क्या करना होता है। ये जितनी भी पोस्ट इन्होंने निकाली है, कुछ पोस्ट परमानेंट है और कुछ पोस्ट जो है परमानेंट नहीं है। म्यूजिक और डांस कोच भी इनको चाहिए प्राइमरी में। म्यूजिक अगर डांस कोच में भी अगर आपको रुचि है आप भर सकते हैं फॉर्म, तो ये भी प्राइमरी में इनको चाहिए। और इसके लिए भी इन्होंने 12th पास मांगी है, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास म्यूजिक और डांस के लिए। और इलेक्शन इन सीटेट इन द एब्सेंस ऑफ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। अगर साथियों इन्होंने बोला है कि सीटेट वाले बंदे हमें नहीं मिलते हैं तो हम दूसरे बंदों को इसमें ज्वाइन करवा देंगे, ऐसा भी इन्होंने कहा है। तो ये वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इसी स्टेट के हो
तो ही आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि तो ही आप फॉर्म भरना। इन्होंने बोला है कि टीएडीए हम लोग नहीं देंगे। फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज विजिट केवी चेलगल एट ओल्ड एसपी ऑफिस जगटियाल और तेलंगाना फॉर्म 9 to 4 PM। साथियों आपका जो यहाँ पर है आप 9:30 से 2:40 तक आप लोग कर सकते हो विजिट, अगर आप वहीं से हैं तो। ठीक है, और ये वेबसाइट भी इन्होंने दी है samidasathi.kvs.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म को जो है विल बी अलाउड नो ऑफलाइन एप्लीकेशन। साथियों इस एप्लीकेशन वहां पर जाकर के आप लोग जो है फॉर्म भरिएगा। संविदा साथी जो है इन्होंने एक अच्छी वेबसाइट बनाई है जहां पर सारे केंद्रीय विद्यालयों की वैकेंसी आएगी और वहां पर आ भी रही है। तो संविदा साथी .kvs.gov.in पर जाकर के, साथियों मैं आपको ये तो एक वैकेंसी बता रहा हूं, वहां पर अनेक केंद्रीय विद्यालयों की वैकेंसी है। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों की वैकेंसी आपको वहां पर मिलेगी। वहां पर जाइए और वहां पर जाकर के बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय जहां जहां पर भी आप अगर आप किसी भी स्टेट से है ना, तो आपको वहां पर अपने स्टेट्स की जो वैकेंसी है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। आपके जो स्टेट, आपका जो भी स्टेट है उसकी वैकेंसी या वहां का जो भी केंद्रीय विद्यालय है या आपके डिस्ट्रिक्ट में भी अगर केंद्रीय विद्यालय है तो उसकी भी वैकेंसी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अपने स्टेट में जो भी केंद्रीय विद्यालय है उसे वहां पर ढूंढे तो वैकेंसी का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें फॉर्म भरे, आपको वहां पर भी फॉर्म मिल जाएंगे, आप वहां पर भी फॉर्म भर सकते हैं अपने स्टेट में और अपने केंद्रीय विद्यालय में भी। ठीक है, तो ये इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे। ठीक है भाई, और इन्होंने इसका जो है साक्षात्कार संविदा साथी पोर्टल पर आपको जाना है। कुल मिला के बात ये, आप इस पोर्टल पर पंजीकरण करें 25 तारीख तक। संविदा साथी पोर्टल पर आप 25 तारीख तक पंजीकरण कर दीजिए। 11 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 तारीख की है। इसके बाद में साक्षात्कार 25 तारीख से लेकर 25 तारीख को ही साक्षात्कार होंगे 10 बजे से जब तक चलेंगे। ठीक है, और परिणामों की घोषणा 27 अगस्त को ये कर देंगे। तो 25 अगस्त को साक्षात्कार होंगे, 27 अगस्त को ये परिणाम की घोषणा कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये फॉर द म्यूजिक डांस कोच स्पेशल एजुकेटर एंड कंप्यूटर टीचर के लिए जो इन्होंने बताया ये है। इसके बाद में जो अदर पोर्ट जो है उसमें भी सेम ही है, सेम बिल्कुल सेम है, लेकिन साक्षात्कार की तारीख इसमें चेंज है। उनकी 25 है तो इनकी 24 है, और दूसरे जो भी टीचर की जरूरत थी वो यहाँ पर इन्होंने 24 मानी है। तो प्लीज आप लोग भरिए। प्री प्राइमरी बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए और प्राइमरी टीचर के लिए ये वैकेंसी है। शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू फॉर 2026-27 ये पूरा का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। इस वैकेंसी को, पूरी वैकेंसी को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां पर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो संविदा साथी पोर्टल को आप गूगल से ओपन करेंगे, वहां पर आपको सारी वैकेंसीज की सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो सूचना थी मैंने आपको दी है। साथियों आपको पता है कि हर दिन मैं इस पर कोई ना कोई वैकेंसी की सूचना आपको देता हूं, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जुड़ना मत भूलिए। मैं फिर कह रहा हूं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए क्योंकि इन सभी वैकेंसीज को हम लोग वहां पर डालते हैं। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगली फिर किसी वैकेंसी की सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।